नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा आईटी एक्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और आशा करता हूं आप लोगों ने जे एक्ट अच्छे से समझ लिया होगा। थोड़ा सा पहली वीडियो में आवाज़ का थोड़ा सा इशू था, लेकिन समझने की कोशिश करना उसको। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छी याद कराने की ट्रिक है और ठीक है, जिसको भी हिंदी मीडियम वाले हैं उनको तो अच्छे से समझ में आ ही गया हो गया। इंग्लिश वालों का शाम वाले बैच में हमारा चल ही रहा है और आप मैसेज कर सकते हो जैसा भी आपको डाउट बने, जैसा भी चीज़ें बने। ठीक है, तो हम आईटी एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और तैयारी का लेवल आप लोग मुझे बता देना कैसा चल रहा है। मैं आज एक मैसेज डालूंगा और आप लोग मैसेज पे बताना कि सर यहाँ पे आज हम ये एक्ट पढ़ रहे हैं और इतने एक्ट अभी बचे हैं। तो फिर थोड़ा सा एडवाइस, शाम की एक मीटिंग लेते हैं अगर आप लोग बोलोगे तो। ठीक है, चलिए आइए अब करते हैं। ठीक है, आईटी एक्ट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ठीक है, अब ये जो 2000 का एक्ट है, इसका तो एक्ट नंबर होना चाहिए 21 है भैया। ये कौन सा नेचर रखता है? ये सब्सटेंटिव लॉ है और प्रोसीजरल भी लॉ है, दोनों नेचर दिखा रहा है। वेरी गुड यार। और क्या है भैया इसके बारे में, और क्या जानते हो आप लोग? आप लोग ये जानते हो कि इसको कंसेंट कब मिली थी? इसको कंसेंट मिली थी 9 जून 2000 को मिली थी कंसेंट। इन्फोर्समेंट कब हुआ था? इन्फोर्समेंट आपका हुआ था 17 अक्टूबर। बहुत ये डेट आपको बहुत अच्छे से देखने मिलेगी। ठीक है, देन इसके बाद चैप्टर कितने हैं? चैप्टर आपके 13 हैं। टोटल सेक्शन कितनी है? टोटल सेक्शन आपकी 94 है। हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ये पूरा है ना हिंदी हिंदी, क्योंकि ये हिंदी में याद, एक तो इंग्लिश हिंदी का बहुत इशू रहता है ना। और प्री के लिए कोई लैंग्वेज इशू नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हिंदी में मिले तो हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश मिले तो इंग्लिश में पढ़ लो, क्योंकि दोनों में आप क्लिक करोगे तो हिंदी में आ जाएगा, क्लिक करोगे तो इंग्लिश में आ जाएगा। इस तरीके से आपको तो दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी में हो तो हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में पढ़ो। ठीक है, चलिए तो ये 94 है। इसके बाद शेड्यूल की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? शेड्यूल के बारे में। देखो, शेड्यूल के बारे में ऐसी बात करेंगे, कितनी शेड्यूल है? 1, 2, 3 और आपकी 4। ये दोनों तो हो गई भाई साहब रिपील। क्या हो गई भाई साहब? रिपील हो गई है। इसके बारे में क्या बोला गया है आपके शेड्यूल 1 के बारे में, शेड्यूल 2 के बारे में? शेड्यूल 2 के बारे में ये बोला कि ये EKYC के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? ये EKYC के बारे में बात करता है। लेकिन शेड्यूल 1 ये आपको सेक्शन 81 पढ़ने के बाद पता चलेगा। इसके बारे में आपको बात करता है, जिसमें NIA, ट्रायल, वेल, ये सब चीजें आपको पता है। क्या लिखा है आप देखते हैं। चलिए, तो ये हमारा पूरा इंट्रो था और यहाँ से ही आपका एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो ठीक है, आपका हो जाएगा इतने में काम। सेक्शन 1 इसी के साथ देख लेते हैं, क्योंकि प्रारंभिक बात अध्याय 1 के बारे में बात करते हैं। तो प्रारंभिक भाग बारे में सेक्शन तो 3 चीजों की बात करता है। किसके बारे में बात करता है? जो सभी एक्ट बात करते हैं भैया, आपका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बात करते हैं। तो दो चीजें देखते हैं सीधा सीधा, एक एप्लीकेबल देखते हैं और एक आपका देखते हैं नॉट एप्लीकेबल। लेकिन इसमें एक चीज और देखने मिल रही है आपको, ये अमेंड मिल रही है। और अमेंड किस में अमेंड देखने मिल रहा है? शेड्यूल में अमेंड मिल रहा है। और शेड्यूल में कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। नॉन एप्लीकेबल ये बोल रहा है कि अगर फर्स्ट शेड्यूल में, कहाँ पे आपका फर्स्ट शेड्यूल, और फर्स्ट शेड्यूल में अगर कोई डॉक्यूमेंट वृद्धनिष्ठ किए गए हैं या कोई ट्रांजैक्शन वृद्धनिष्ठ किया गया है, संव्यवहार वृद्धनिष्ठ किया गया है, संव्यवहार वृद्धनिष्ठ किया गया है, डॉक्यूमेंट वृद्धनिष्ठ किया गया है, तो क्या करेंगे? वो इंक्लूड नहीं है। और होल ऑफ इंडिया पे ये वाली चीज आपको बोली गई है। ठीक है, ये वाली चीज। ठीक है, ये आपका सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन इंट्रो पे ये वाली बात होती रहती है। अब सबसे पहले हम कंप्यूटर आईटी एक्ट जब पढ़ने जा रहे हैं, तो आईटी एक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि कंप्यूटर से कैसे चलता है ये, कैसे कंप्यूटर मेन जरिया है। क्या है आपका? कंप्यूटर ही मेन जरिया है। ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर देख लेते हैं कि कंप्यूटर कहीं डिफाइन दिया है क्या? बिल्कुल भैया। क्या आपका जो कंप्यूटर है, हिंदी में ही लिख रहा हूँ, कंप्यूटर जो डिफाइन है वो कहाँ है? 2K आई में है। कंप्यूटर के लिए चलाने के लिए चाहिए एक नेटवर्क। क्या चाहिए? एक नेटवर्क। ये कहाँ है? 2K जे में है। और क्या चाहिए? एक कंप्यूटर एक क्या है? साधन है। ये साधन कहाँ है? 2K के में है। कंप्यूटर क्या है? एक सिस्टम है। सिस्टम कहाँ है भैया? 2K एल में है। ये इस तरीके से आप अगर इसको याद करते हो। साधन में क्या आता है आपका? साधन में आपका आता है डाटा। डाटा कौन सा डाटा? नेटवर्किंग डाटा। और आपका कौन आता है? सॉफ्टवेयर। कौन आता है आपका? सॉफ्टवेयर के बारे में बात बोली गई है। ये आपका आता है कंप्यूटर साधन में। तो होगा ना याद? ठीक है, तो ये आपका इधर से पूरा याद होना चाहिए। अब कंप्यूटर चलाने के लिए क्या चाहिए? इंस्ट्रक्शन वगैरह चाहिए। इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेशन तो होना चाहिए ना। तो फटाफट 2A पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं?
2A पे। 2A में क्या लिखा है, 2A में एक्सेस के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, एक्सेस के बारे में, और हिंदी में इसको बोला जाता है अभिगम। अभिगम क्या चाहिए, अभिगम, और अभिगम में इंक्लूड होता है आपका इंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन। और क्या होता है, कम्युनिकेशन। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो ये संदेश भेजना, प्राप्त करना और अनुरोध, ये 3 चीजें आपको वहां पे देखने मिलेगी। अब जिसके माध्यम से भेजा जाता है और जिसको प्राप्त होता है, इसके बारे में भी बात कर लें, है ना। तो ये क्या है, प्रेषिती और प्रवर्तक। क्या है, प्रेषिती और प्रवर्तक, दोनों के बारे में बात करते हैं। तो ये कंप्यूटर सिस्टम जो आपका सिस्टम चलता है, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है, तो जो 2B में है, आपका 2B क्या बोलता है, 2B बात करता है प्रेषिती के बारे में। प्रेषिती जो भेजता है, ठीक है, प्रेषित करता है, ठीक है। प्रेषिती में कौन कौन आता है और कौन नहीं आता है, तो नॉट इंक्लूड में आप लिख लीजिए, नॉट इंक्लूड में आप लिख लीजिए मध्यांतर। कौन नहीं आता, मध्यवर्ती नहीं आता, मीडिएटर नहीं आता, मध्यवर्ती नहीं आता। लेकिन इसमें आता कौन है, इसमें आता वो है जो प्रवर्तक द्वारा आश्रित है, जिसको वो मैसेज भेज रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक द्वारा जो आश्रित है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसको प्राप्त हो, जिसको क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या हो, जिसको प्राप्त हो, और जिसको ये टारगेट करे, मतलब आश्रित करे, इंटेंशनली भेजे, आश्रित करे, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो क्या कहलाएगा आपका, मतलब जो आश्रित करे, तो ये क्या है, प्रेषिती है। जिस आशय से वो भेजना चाह रहा है और जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त कराने के लिए भेज रहा है, वो होता है प्रेषिती। अब जो जब प्रेषिती के बारे में हमने पढ़ लिया, तो भैया कहीं ना कहीं ये प्रेषित हो गया। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त कराने के लिए प्रवर्तक द्वारा आश्रित व्यक्ति होता है। प्रवर्तक द्वारा आश्रित व्यक्ति कौन होता है, प्रेषित होता है। तो प्रवर्तक कौन होता है, प्रवर्तक होता है ओरिजिनेटर। ये कहाँ है, ये भैया आपको कहाँ दिया गया है, ये आपका प्रवर्तक द्वारा आश्रित व्यक्ति है ना। तो प्रेषित कौन होता है, प्रवर्तक द्वारा आश्रित व्यक्ति होता है, प्रवर्तक द्वारा आश्रित व्यक्ति होता है, ठीक है, आश्रित व्यक्ति। तो प्रवर्तक कहाँ है, प्रवर्तक आपका यहां लिख देता हूं मैं, प्रवर्तक आपका लिखा है आपका 2KZKG में है। कहाँ है, 2KZKG में है, नहीं 2KZKA में है, 2KZKA में है। तो ये अच्छे से याद कर लेना, 2ZA, AIA है ना, ओरिजिनेटर बोलते हैं इसको, बनाने वाला, ओरिजिनेटर, ठीक है, बनाने वाला, भेजने वाला, ठीक है। ये वाली चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। प्रेषित हो गया, ठीक है, इसमें मध्यवर्ती नहीं आता, लेकिन याद रख लेना आप, ठीक है। अब अगर कोई दुविधा हो जाती है, कुछ चीजें हो जाती हैं, तो 2 अधिकारी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, 2 अधिकारी देखने मिलेंगे। तो आपका 2C में, सी में मतलब 3 लोग, आपका 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बना है न्याय, दूसरा बना है निर्णयन, और तीसरा है अधिकारी। तो 2C में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो न्याय निर्णयन अधिकारी के बारे में बात करता है आपका 2C। और एक अधिकारी होता है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, एक प्राधिकारी होता है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, जो कि आपका दिया गया है 2KG में, 2KG में आपका दिया गया है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, तो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी आपका कहाँ दिया गया है, 2KG में दिया गया है। अब न्याय निर्णयन अधिकारी क्या होता है, न्याय निर्णयन अधिकारी वह अधिकारी होता है जो आपके 46 के 1 में है, मतलब रीड विथ 46 का 1। और इसको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, ठीक है। और प्रमाणकर्ता अधिकारी क्या होता है, जो लाइसेंस ग्रांट करता है, जो क्या करता है भैया, लाइसेंस ग्रांट करता है। और लाइसेंस ग्रांट किसको करेगा, ये लाइसेंस ग्रांट करता है सब्सक्राइबर को, सब्सक्राइबर को। अब सब्सक्राइबर कहाँ डिफाइन है भैया, ये 2KZKG में सब्सक्राइबर डिफाइन है, 2KZKG में सब्सक्राइबर डिफाइन है। लाइसेंस ग्रांट करता है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, 2KC में न्याय निर्णयन प्राधिकारी है, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रीड विथ 46 का 1। तो ये वाली चीजें हमें यहाँ से थोड़ी सी देखने मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं है भैया, ठीक है। और इसमें इसके साथ ऐसा व्यक्ति कहां आपको देखने मिलेगा, ये आपको सेक्शन 24 में देखने मिलेगा। क्लियर है, ऐसा व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो, जिसको, जो वो सब्सक्राइबर कहलाता है आपका। अब क्या होता है, प्रमाण
पत्र जो प्रमाण करता है, तो प्रमाणीकरी विवरण कहाँ है? यहाँ पे प्रमाण जो प्रमाणित विवरण कहलाता है वो कहाँ है? तो जस्ट इसके बाद प्रमाणकर्ता द्वारा प्रमाणित विवरण जो है वो 2K H में है। तो यह भी आपका याद रख लेना, प्रमाणित विवरण, विवरण डिस्क्रिप्शन, ये आपके 2K H में है। तो ये आपकी इतनी सारी यहां से अपना याद हो गया होगा। हुआ याद? बिल्कुल हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो 2K H में प्रमाण विवरण है, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, 2K आपके G में है और ZG में सब्सक्राइबर है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, जिसको उपभोगकर्ता बोलते हैं। सब्सक्राइबर मतलब उपभोगकर्ता, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह पे। किस पे आ जाते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह पे। क्यों इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह? मतलब इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह क्योंकि जब आप उपभोगकर्ता की डेफिनेशन करोगे, देखो अब आप कहां से खत्म किया था? 2KZG से खत्म किया था। ये होता है उपभोगकर्ता। क्या होता है ये? उपभोगकर्ता। और उपभोगकर्ता के जब हम अंदर पढ़ते हैं तो क्या लिखा उपभोगकर्ता के अंदर? जिसके नाम से इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह जारी किया जाता है, जिसके नाम से इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह जारी किया जाता है, मतलब जिसके नाम से इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह जारी किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह जारी किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर जो इसको बोला जाता है, जारी किया जाता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह जब जारी किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह कहाँ दिया गया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना भी तो चाहिए ना। तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह आपका दिया है 2K D में। डिजिटल तो नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक है तो इसके साथ हमें इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह है, तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के साथ हमें डिजिटल भी यहीं पढ़ लो। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं चिन्ह। क्या लिखते हैं? यहाँ पे चिन्ह लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक, यहीं से कनेक्ट कर दिया है ना। और आपका होता है एक डिजिटल, ये ऐसे लिखा है। एक होता है डिजिटल चिन्ह और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह आपके 2K D में दिया है, डिजिटल आपके 2K P में दिया है। डिजिटल आपका 2K P में दिया है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह आपके कहाँ दिया गया है? 2K D में दिया गया है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह आपको दिया गया है 2K में दिया है और इसमें दिया है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में। और एक और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे है ना, इलेक्ट्रॉनिक अकेला चिन्ह कहाँ परिभाषित है? तो वो 2K में है। और डिजिटल चिन्ह अकेला परिभाषित कहाँ है? तो वो 2K में है। और एक और है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना, ये आपका परिभाषित है 2K D में। ये वाला परिभाषित है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह 2K में है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह आपके 2K में है। आपका इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना आपका 2K D में है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना आपका 2K D में है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह द्वारा अधिप्रमाणित करने की प्रक्रिया बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना। अब ये क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इस पे लगाना है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह, ये प्रमाणित करने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? प्रमाणित करने की प्रक्रिया होती है। तो यह प्रमाणित करने की जो प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है कोई, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के माध्यम से क्या करना है? लगाना। तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना उसको बोल देते हैं, प्रमाणित हो गया वो। अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह हो गया। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह आपका 2K में है। ठीक है। अब ये दोनों में एक ही चीज आएगी, जब डिजिटल चिन्ह और इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह, तो दोनों क्या होंगे? प्रमाण पत्र जारी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो ये यहाँ पे भी लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र और डिजिटल चिन्ह प्रमाण पत्र। अब ये है कहाँ? पहली चीज, एक मिनट, ये आपका सेक्शन 3A में है, ये आपका सेक्शन 3 में है। देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह सेक्शन 3A और डिजिटल चिन्ह सेक्शन 3। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना 2D, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के माध्यम से प्रमाणित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना कहलाती है। अब यहाँ पे प्रमाण पत्र आएंगे। कहाँ पे आएंगे? इन दोनों के आएंगे एक प्रमाण पत्र।
तो इलेक्ट्रॉनिक वाले का यहाँ आएगा और डिजिटल वाले का यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉनिक वाले का यहाँ आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र कहाँ दिया गया है, तो वो टीबी में दिया है। टीबी में जाके देख लो तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह टीए में लगाया, टीबी में जाके देख लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र हो गया। ठीक है, अब ये डिजिटल चिन्ह प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा आपको, डिजिटल प्रमाण पत्र ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको क्यू में। ये कहाँ में मिलेगा, क्यू में। अब ये क्यू में किसके साथ पढ़ा जाता है, ये क्यू पढ़ा जाता है धारा 35 के 4 द्वारा जारी किया जाता है। डिजिटल प्रमाण पत्र रीड विथ सेक्शन 35 के 4, ये याद कर लेना, अच्छे से याद करना ये सब चीजें। 35 के 4 में जारी किया जाता है, यहाँ पे जारी किया जाता है। कहाँ पे जारी किया जाता है भाई साहब, यहाँ पे जारी किया जाता है। और ये कहाँ जारी किया जाता है, तो ये भी तो कहीं जारी किया जाएगा, तो ये भी आपको 35 में ही देखने मिलने वाला है, ये भी आपको 35 में ही देखने मिलने वाला है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र और डिजिटल प्रमाण पत्र भी आता है। ठीक है, इसी में आ जाता है आपका। अब और कुछ कनेक्टिविटी बैठ रही है क्या, जिससे अपने को चीजें याद हो जाएं, डिजिटल हो गया, डिजिटल हो गया, डिजिटल हो गया। अब एक काम करते हैं, सबसे ज्यादा बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, तो ये दिया कहाँ है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से परिभाषित किया जाता है, तो ये दिया है आपके 2 के टी में, खत्म बात। तो ये टीए भी याद हो जाएगा, टीबी भी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और टीए टीबी के बाद पी क्यू टी, पी क्यू टी, ऐसा ये भी याद रख लेना। तो टी ए टी बी, और ये हो गया आपका टी 2T। तो 2T में आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। 2T में क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। अब दो चीजें और बची, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप और इलेक्ट्रॉनिक गजट। इसी के हिसाब से आपका ये भी देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप और इलेक्ट्रॉनिक गजट याद तो हो रहा होगा यार, है ना, और नहीं भी हो तो बार बार ऐसे ही डायग्राम बना बना के पूरा याद करना, है ना। लाइन से पढ़ोगे नहीं बोला होगा, अगर ऐसे पढ़ोगे तो जरूर हो जाएगा। देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने करा इलेक्ट्रॉनिक से स्टार्ट, किससे स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक से। इलेक्ट्रॉनिक एक होता है रिकॉर्ड, एक होता है प्रारूप, एक होता है आपका चिन्ह, एक होता है आपका चिन्ह लगाना, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र, एक होता है आपका गजट। अब ये 2T में दिया था, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह 2 के टी के ए में दिया था, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना 2 के डी में दिया था, ये आपका 2 के टी के बी में दिया था। प्रारूप आपका कहाँ दिया है, अब बस ये दोनों और याद कर लो। ये दिया है 2 के एस, 2 के एस में, तो गजट्स, गजट्स से याद रख लो तो आपको 2 का एस याद आ जाए, गजट्स, गजट्स, है ना। गजट से याद रख लो, गजट मत रखना, गजट से याद रखना। तो 2 के एस में रहेगा आपका, और आपका प्रारूप, प्रारूप रूप रूप रूप, तो 2 के आर में आपका फॉर्म, फॉर्म। तो फॉर्म में भी अगर आपका ये आता है आर, तो आर को उठा लेना, तो ये आर आ जाएगा आपका। और प्रारूप तो रूप रूप, रूप आर से रूप, 2R रूप, प्रारूप। ठीक है, क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, या क्लियर तो नहीं, याद हो गया होगा, है ना, क्योंकि आगे कुछ बताया नहीं, डेफिनेशन आपको इतना ही पढ़नी, इससे ज्यादा आपको शायद ही आए। ठीक है, हाँ एक चीज छूट गई है कि जब मैं परिस्थिति पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था मैं, जब परिस्थिति पढ़ा रहा था उसमें लिखा था मैंने नॉट इंक्लूड मध्यवर्ती, लिखा था ना मध्यवर्ती, तो वो मध्यवर्ती कहाँ डिफाइन है, तो मध्यवर्ती लिख लो डब्ल्यू में। ठीक है, डब्ल्यू में है, क्योंकि ऐसे याद कर लेना, ABCD W मध्यवर्ती पगलू। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो आप, है ना। देखो कोई ट्रिक ऐसी नहीं होती, आपको याद होनी चाहिए, भले उस पर हंस दे पूरी दुनिया हंसे, लेकिन आपको तो याद हो गई ना, आपका तो बेनिफिट है ना उस चीज में, तो ये वाली चीज आप याद रख लेना, है ना। तो ऐसे तरीके से कि ABCD W और आपको मध्यवर्ती पगलू। ठीक है, इस तरीके से, तो ये W याद रखना है, ABCD। तो C में आपका यहाँ पे चलता है, B में आपका AB,
W और मध्यवर्ती आपका नहीं है, तो ये मध्यवर्ती आपका 2W में आपका क्या है, डिफाइन है। ठीक है, हो गया। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हंसी नहीं है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, अब थोड़ा सा और वापस आते हैं, थोड़ा वापस आते हैं, धीरे धीरे मिलते जा रहे हैं, तो मैं आपको कनेक्ट करते जा रहा हूं। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था शेड्यूल 3 और 4 क्या हो गया, निरसित हो गए, क्या हो गए, निरसित हो गए, रिपील हो गए। ये कहाँ है, 2 के n में है, 2 के n में ना, अब नहीं बचे ना ना, अब खत्म, तो 2 के n में है, निरसित कहाँ है, 2 के n में, निरसित 2 के n, निरसित 2 के n, निरसित 2 के n, निरसित 2 के n। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब आपका आता है, अब आपका आता है इसमें साइबर सुरक्षा, एक आपकी सुरक्षा प्रणाली आती है, सुरक्षा प्रक्रिया आती है, और आपकी आती है एक और, कुछ आ रहा है आपको, अगर याद आ रहा है तो मुझे बता दीजिए प्लीज, है ना। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी पे, सुरक्षा पे। किस पे बात करते हैं, सुरक्षा पे बात करते हैं। तो सुरक्षा आपकी कितनी है, तो 3 तरीके की आपकी सुरक्षा बताई गई है आपके आईटी एक्ट में। एक होती है आपकी साइबर सुरक्षा, दूसरी आपकी बताई बताई है आपकी सुरक्षा प्रणाली और सुरक्षा प्रक्रिया, है ना। तो ये होती है आपकी प्रणाली, सुरक्षा प्रणाली, साइबर सुरक्षा और सुरक्षा प्रक्रिया। इस तरीके से सुरक्षा प्रणाली, सुरक्षा साइबर और सुरक्षा प्रक्रिया। साइबर सुरक्षा, तो साइबर सुरक्षा आपको कहाँ दिया गया है, ये तो बिल्कुल आईपी रख लेना, क्योंकि ना ना करके ना ना, साइबर सुरक्षा ना, सब बढ़िया। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा एनए, मतलब साइबर सुरक्षा हो गई है। ठीक है, एनबी में है, एनबी, एनए में तो कैफे है, कैफे, कैफे से तो याद आ गया होगा आपको। ठीक है, साइबर कैफे पे जाते ही रहते हो, तो साइबर कैफे पे आपसे जाओगे, नहीं जाओगे, ऐसे याद कर लो ना, साइबर कैफे जाओगे ना, तो एनए में ना, तो वह कहाँ हो गया, साइबर कैफे। साइबर कैफे जाओगे ना, एनए ना, तो साइबर कैफे कहाँ डिफाइन हो गया, वहां पे डिफाइन हो गया, मतलब साइबर कैफे, साइबर कैफे, कैफे, ये आएगा आपका 2 के एन के ना, एनए में। ठीक है, तो साइबर कैफे आपका हो गया ना ना ना, साइबर कैफे जाओगे ना, क्योंकि क्या है, सिविल जज का एग्जाम है। फॉर्म भरा 14 के, अब 30 के बाद फॉर्म भरेगा ना, साइबर कैफे जाओगे ना, तो ना हो गया। ठीक है, अब साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो एन भी आपको याद रखना है। प्रणाली, प्रणाली के बारे में क्या बोलता है, साइबर प्रणाली के बारे में जेड ई और आपका जेड एफ। जेड ई में आपका है प्रणाली, जेड ई में प्रणाली है, और जेड एफ में प्रक्रिया है। फालतू की प्रक्रिया मत करो, ठीक है, जोकरो टाइप फालतू की प्रक्रिया मत करो। साइबर सुरक्षा करना ही है तो जोकरो टाइप फालतू प्रक्रिया मत करो। तो ये हो गया आपका ये। ठीक है, और प्रणाली आपका जेडी से याद रखना। ठीक है, प्रणाली मतलब जो भी है, आपको ट्रिक बनाना आपको आनी चाहिए, जितना मुझे आ रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब साइबर प्रक्रिया, जो आपकी सुरक्षा प्रक्रिया है, वो सेक्शन 16 में है। सुरक्षा प्रक्रिया कहाँ है आपकी, सेक्शन 16 में जब हम पढ़ेंगे तो वो सुरक्षा प्रक्रिया है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोसीजर, सिक्योरिटी प्रोसीजर आपका कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल निश्चित, आप तो टिक लगाना। ठीक है, अब अब बचा है आपका, कितना बचा, साइबर कैफे याद हो गया, बिल्कुल हो गया होगा, निरसित याद हो गया होगा। अब एक और आपका एक वर्ड है, नियंत्रक। नियंत्रक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलर होता है, वो सब चीजों का कंट्रोल उसके पास रहता है। जैसा एडजुडिकेशन ऑफिसर होता है, वैसे ही आपका नियंत्रक होता है। नियंत्रक क्या होता है, नियंत्रक आपका होता है प्रमाणकर्ता अधिकारी का नियंत्रक होता है। मतलब जो आपका प्रमाणकर्ता अधिकारी है ना, 2G में जो आपका दिया गया है वो 2M है। मतलब आपका अंदर इसमें ये लिखा है, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब 2G क्या है, आपका प्रमाणकर्ता अधिकारी है, तो 2M में आपका क्या है, महोदया निरंतक है। एम से आप याद रखिए कि 2G अगर आपको याद है, प्रमाणकर्ता अधिकारी है, वहां पे प्रमाणकर्ता अधिकारी है, मतलब जो लाइसेंस ग्रांट करता है। ठीक है, और आपका कंट्रोल सिस्टम, मतलब कंट्रोल करने वाला अधिकारी कहाँ दिया गया है, तो महोदय कहाँ दिए गए हैं, एम में है, महोदय। महोदय याद रखना, 2M महोदय, महोदय में है कंट्रोलर, नियंत्रक। ठीक है, 2M महोदय कहाँ है, कंट्रोलर, कंट्रोलर। ठीक है, 2M कंट्रोलर। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको याद है। अब सेक्शन 17 के 1 में
क्या लिखा है, नियुक्त प्रमाणकर्ता प्राधिकारी नियंत्रक, प्राधिकारी का नियंत्रक। 70 के 1 में देखेंगे तो ये अपॉइंट नियुक्त प्रमाणकर्ता अधिकारी का नियंत्रक होता है। इसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ये सब चीजें हो गई हैं। अब अपन बात करते हैं 2-3 चीजों के बारे में जो कि बहुत अच्छी चीजें हैं। आपका प्रमाणकर्ता प्रमाणिक विवरण आपका 2H में है, मैंने बात कर ही ली है। अब थोड़ी थोड़ी सिंपल चीजें पे आप बात करते हैं। क्या होता है, इसके साथ हमने क्या पढ़ा था, इसके साथ हमने 2G पढ़ा। क्या पढ़ा इसके साथ, 2G। क्या बोलता है, प्रमाणकर्ता अधिकारी क्या ग्रांट करता है, लाइसेंस, अनुज्ञप्ति। क्या ग्रांट करता है, अनुज्ञप्ति। तो अनुज्ञप्ति कहां दी गई है, 2KZ में, 2KZ में दी गई है, 2KZ में दी गई। प्राप्त किसको की जाती है, प्राप्त किसको देते हैं, 2KZ के G में किसको देते हैं, उपभोक्ता को। किसको देते हैं, उपभोक्ता को। देखो आ गया ना पूरा सब कुछ, याद हो रहा ना, 2-3 बार रिवीजन हो गया इसका, है ना, डेफिनेशन का। तो ये आपको याद हो जानी चाहिए, मेरे ख्याल से तो आपको हो जानी चाहिए। चलिए फटाफट अपन अपील अथॉरिटी, अपील प्राधिकारी देखते हैं और 2-3 चीजें और देखते हैं, है ना। इस तरीके से बॉन्डिंग पूरी बना के याद कर लेना, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा आराम से। ओके चलिए देन इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद देन इसके बाद आ जाते हैं पेयर पे, है ना। एक्स में आपका क्या दिया गया है, एक्स में आपका की पेयर है। क्या है आपका, की पेयर है। अब जब की पेयर आपने लिख ही दिया है तो केयर के नाम भी लिख लो। एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट, ऐसे ही लिखा है भैया, प्राइवेट की कुंजी, ठीक है। पब्लिक कहाँ दी गई है और प्राइवेट, प्राइवेट आपका 2KZ के C में होगी और पब्लिक आपका 2KZ के D में होगी। देख लीजिए जरा, 2KZ के C में आपका प्राइवेट है और 2KZ के D में आपका पब्लिक है, ठीक है। अंकीय चिन्ह द्वारा सत्यापित करने के लिए ये बनाई जाती है। इनका ऑब्जेक्ट क्या है, अंकीय चिन्ह सृजित करने के लिए बनाई जाती हैं। अंकीय चिन्ह सृजित, देखो ये क्या काम करती है, ये बनाने का काम करती है। ये क्या काम करती है, बनाने का काम करती है। और ये क्या करती है, सत्यापित करती है, सत्यापित, वेरीफाइड। किसको वेरीफाइड करती है, अंकीय चिन्ह को, डिजिटल सिग्नेचर, अंकीय चिन्ह, डिजिटल सिग्नेचर, अंकीय चिन्ह, अंकीय चिन्ह, ठीक है। पूछा जाए तो बता देना, ठीक है। ये सत्यापित करती, वेरीफाइड करती है और ये सृजित करती है, बनाती है। बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, सृजित सत्यापित करने के लिए उसका उपयोग होता है, ठीक है। सर्टिफाइड होती है अंकीय सत्यापित करने के लिए और ये सृजित बना करने के लिए होती है। इसके बाद आपका होता है सत्यापन। अगर यहाँ पे आपने सत्यापित पढ़ लिया तो यहाँ पे एक सत्यापन ही आता है। तो सत्यापन आपका 2KZ के H में है, 2KZ के H में है और 2KZ के H में सत्यापन करना लिखा है, 2KZ के H में लिखा है सत्यापन करना। ये सर्टिफाइड होती है, ठीक है, सर्टिफाइड करने के लिए बनाती है और सत्यापित करना 2KZ के H में है, बनाने के लिए, सृजित करने के लिए 2KZ। ये वाली चीज आपको याद हो गई। की पेयर आपका अगर पूछा जाए तो 2KX में आपको बता दिया कि युग्म कहाँ है, कुंजी का युग्म कहाँ है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट। अब सबसे पहले अब यहाँ से एक स्टार्ट करते हैं कहानी को, तो आपको समझ में आ जाएगा लॉ से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लॉ से। तो लॉ आपको कहाँ दिया गया है और अच्छे से याद कर लेना इस चीज को, है ना। 2Y में आपका क्या दिया गया है, विधि दिया गया है, लॉ दिया गया है 2Y में, ठीक है। 2Y में आपको क्या दिया गया है, विधि। 2Y में आपका है विधि, याद तो हो गया होगा। और विधि में आप क्या देखो, विधि, विधि की जब अंदर पढ़ते हैं तो उसमें संसद द्वारा, अध्यादेश द्वारा या आर्टिकल 240 द्वारा या अनुच्छेद 371 के A के द्वारा बनाए गए विधि। विधि में कौन आता है, पार्लियामेंट बनाता है, मेड बाय पार्लियामेंट, मेड बाय पार्लियामेंट, मेड बाय ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ठीक है, ऑर्डिनेंस अध्यादेश द्वारा, आर्टिकल 240 द्वारा और आर्टिकल 357 के 1 के A द्वारा बनाई गई जो नियम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लॉ कहलाते हैं। तो ये याद रखना, बिल्कुल वेरी अच्छे से रखना।
पार्लियामेंट द्वारा, अध्यादेश द्वारा, आर्टिकल 240 द्वारा और आर्टिकल 357 द्वारा। अब विधि पे आई गए हैं तो आप इसके साथ सरकार पढ़ ही लो। सरकार को बोलते हैं अपन यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब समुचित सरकार, समुचित सरकार, क्योंकि पार्लियामेंट देखने मिल रहा है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट और कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ये कहाँ दी गई है? ये 2K ZK ई में है, 2K ZK ई में है। ठीक है, 2K ZK किस में है? ई में है। ठीक है, 2K ZK किस में है? ई में है। और ई के साथ क्या याद रखते हैं अपन? ई के साथ हम याद रखेंगे ZK ई में है, 2K ई में है तो समुचित अधिकारी है। ठीक है, समुचित सरकार है। अब समुचित सरकार के साथ आप एक चीज याद रख सकते हो, अपीलित अधिकरण का है। देखो अपीलेट अधिकरण छूट गया था तो, लेकिन अलग से याद रख लो, अपीलेट अथॉरिटी ये है 2K DK ए में, 2D है, 2DA न्याय निर्णय के साथ याद रखना इसको। और ये कहाँ पढ़ते हैं हम? 46 में, 48 में, 48 है कि 46 ही है? 48 है ना, 48 प्राधिकृत होता है। तो अपील अधिकरण क्या होता है? 48 द्वारा क्या होता है? प्राधिकृत होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है अपील प्राधिकरण, ये वाली चीज याद रखना। साइबर कैफे, साइबर कैफे ठीक है, जहां इंटरनेट की पहुंच होती है वो साइबर कैफे होता है, जो कि ना नहीं जाना है। इसके बाद आपका निश्चित भी पढ़ चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ चुके हैं। अब जो मेन चीजें जो आपको याद करनी है थोड़ी बहुत, तो वो आप लोग कर लेना। ZB में प्रिस्क्राइब्ड है फंक्शन बार। आपातकाल अकेला याद रखना कि आपात उन्मोचन मोचन दल जो है वो ZK यू में है। इसमें है आपके UA में है, UA में राष्ट्रीय आपात मोचन दल। इसमें आर्टिकल जरूर याद रखना है इसका। कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 70B का 1 के अनुसार ये राष्ट्रीय आपात मोचन दल UA 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 है ना। एक संचार युक्ति याद रखना। क्या याद रखना? संचार युक्ति और सूचना। संचार युक्ति और सूचना HA में है संचार युक्ति, और सूचना है आपके V में है, V में। मेरा नाम विजय, मैं आपको सूचना देता हूं तो V। ठीक है, तो ये याद रख लेना। ठीक है, ऐसे कैसे भी याद रख लेना, बस रखना है। और HA संचार युक्ति, संचार युक्ति का काम क्या है? सूचना देना ना, तो ये एक साथ हो गए HAV। ठीक है, VHA वाह। ठीक है, ये आपका हो गया डेफिनेशन क्लॉज समाप्त। आफ्टर आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है क्या? चैप्टर 2। चैप्टर 2 में सिर्फ 2 सेक्शन हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं, और बहुत ही अच्छे से इसको याद रखना है। चैप्टर 2 चैप्टर 2 बहुत अच्छे से याद रखना है। चैप्टर 2 क्या बोल रहा है? चैप्टर 2 ये बोलता है भैया आपका कि अंकीय चिन्ह और इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में बात करता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 से 2 चीजें हैं, एक आपका डिजिटल है, मतलब जिसको बोला जाता है अंकीय, और एक आपका है डिजिटल चिन्ह अंकीय, और एक आपका इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक ही है, ये सब चिन्ह है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, ये अंकीय सिग्नेचर है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह और ये। ठीक है, ये वाली चीज, इन दोनों में एक ही चीज है आपका, बीच में एक चीज आती है, इन दोनों के बीच में आती है ऑथेंटिफिकेशन, अधिप्रमाणन, अधिप्रमाणन, ऑथेंटिफिकेशन, ऑथेंटिफिकेशन, अधिप्रमाणन। अधिप्रमाणन, ऑथेंटिफिकेशन।
चलो, अधिप्रमाणन, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। 3A और 3 ये कहाँ पे है आपका, डिजिटल 3, और इलेक्ट्रॉनिक कहाँ है आपका 3A, बस, ठीक है। सेक्शन 3 डिजिटल सिग्नेचर मतलब अंकीय चिन्ह के बारे में, और सेक्शन 3A आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में बात करता है। दोनों का काम क्या है, ऑथेंटिफिकेशन करना, ठीक है, अधिकरण करना। देखो, कोई उपयोगकर्ता किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहाँ है, 2K में है, ठीक है, 2K में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिजिटल चिन्ह से अधिप्रमाणित कर सकता है, पहला चीज। दूसरी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अधिप्रमाण असीमित गुण प्रणाली कहाँ है, 2KF में है, ठीक है, ये भी याद रखने छोड़ दिया। और हैश फंक्शन कहाँ है, यूए में अपन ने आपातकाल कर लिया था, और फंक्शन पूरे क्या हो गए थे, जाम हो गए थे, तो यू भी याद रख लेना, छोड़ दिया था ये वाला, तो यहाँ पे मिल गया अपन को, का उपयोग करके किया जाता है। अधिप्रमाण असीमित गुण प्रणाली और हैश फंक्शन करके का मतलब जिसको बोलता है दंत्रा अन्वेषण बोला जाता है फंक्शन को, ठीक है, फंक्शन को। और कोई व्यक्ति उपयोगकर्ता की प्राइवेट की का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सत्यापित कर सकता है। कोई व्यक्ति करता प्राइवेट की का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सत्यापित कर सकता है, और सत्यापित करना कहाँ है, 2K में, और HK में तो कुछ अलग ही है। HK में आपको क्या है, हाँ, संचार युक्ति, ठीक है, ये 3 काम है। चलो आ जाते हैं, इसको लिख देते हैं। अधिप्रमाणित करना है, कैसे करोगे अधिप्रमाणित करना है, पहली चीज किसको अधिप्रमाणित करना है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, ER लिख रहा हूं समझ जाना, 2T में परिभाषित है। दूसरी चीज, पहली चीज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कैसी प्रणाली से, हाउ, कैसे करोगे, किसको करोगे, हुम, हाउ किसको करोगे, तो ये किसको करेगा, 2 प्रणाली से होता है, एक असीमित गुण प्रणाली, ये कहाँ हमने छोड़ दिया था ना, ये 2KF में है, ठीक है, 2KF में है। और फंक्सफर ये भी छोड़ दिया था ना, 2KU में है, तो ये वाली चीज यू लिखा है ये, ठीक है, इसके द्वारा प्रमाणित किया जाना, ठीक है। और वेरीफाइड कैसे होगा, वेरीफाइड होगा प्राइवेट की से, और वेरीफाइड कहाँ है आपके 2KH में, याद हुआ। और प्राइवेट की कहाँ है आपके 2KZK में। ये हो गया आपका पहला वाला सेक्शन 3 अधिप्रमाणित करता है किसको, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, कैसे करता है, असीमित गुण प्रणाली से करता है, फंक्सफार से करता है, वेरिफिकेशन 2H, प्राइवेट की 2ZC, ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। चलिए, इसके बाद 3A में क्या लिखा है, 3A में लिखा है कोई भी उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ता जेड आपका जो सब्सक्राइबर है ZG है ना, वो उसके बारे में बात करता है। तो उपभोगकर्ता किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को मतलब त्रुटि को इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह कहाँ था, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह आपका था 2TA है ना, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह 2TA में था, द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उपयोगकर्ता किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना। अब ये ऑथेंटिफिकेशन कैसे करेगा, तो ये 3A में ऑथेंटिफिकेशन ऐसे करेगा, कौन करेगा, उपयोगकर्ता द्वारा किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह द्वारा किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर द्वारा, बस ये इतना ही बोल रहा है। ये डिजिटल इतने तरीके से, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह द्वारा, बस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अगर वेरीफाइड करना है तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह द्वारा करो। ये वाली बात कहाँ लिखी है, 3A में लिखी है। क्लियर हो गया ना, तो आपको याद हो गया ना। चैप्टर 2 किसके बारे में बात करता है, अंकीय चिन्ह और इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बात करता है। डिजिटल सिग्नेचर को सर्टिफाइड करना है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सर्टिफाइड करना है, कैसे करना है, असीमित गुण प्रणाली से फंक्सफार के द्वारा माध्यम से करना है, और वेरीफाइड करना है तो प्राइवेट की के द्वारा ही किया जाएगा। और 3A में बोल रहा है कि उपयोगकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह द्वारा क्या किया जाएगा, सर्टिफाइड किया जाएगा, सत्यापित, अधिप्रमाणित, ऑथेंटिफिकेशन कर सकता है। क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आप चैप्टर 3 भैया, चैप्टर 3 किसके बारे में बात करता है, चैप्टर 3 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक नियमन के बारे में। किसके बारे में बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक नियमन, चैप्टर 3 याद हो रहा है ना, याद करना है बस, भूल जाओ क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक नियमन,
इलेक्ट्रॉनिक नियमन हिंदी है ना, देख लेना इंग्लिश में जिसको भी, डायग्राम तो आपको काम कर जाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक नियमन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नियमन में दोनों जगह एक ही चीज है, आपके सेक्शन 4 में और सेक्शन 5 में, ऐसे याद करेंगे अपन, ऐसे नहीं करेंगे इसको। सेक्शन 4 सेक्शन 5 दिया कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको दिया है 4 से 10 तक। कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? 4 से 10 तक ये वाली चीज दी गई है। कहाँ से कहाँ तक दी गई है? 4 से 10 तक ये वाली चीज आपको दी गई है, ठीक है। 2008 में शायद 3A में अमेंड हुआ है ना, 3A अमेंड है 2008 में, देख लेना एक बार जरा इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अमेंड है शायद 2008 में, जो मैंने पढ़ाया है अमेंड हो गया है, कि उसमें ऐसा लिख दिया ऑथेंटिफिकेट करेंगे डिजिटल द्वारा करेंगे। और हाँ, अभी जो शायद मैंने पढ़ाया है तो उसमें एक बार क्रॉस चेक कर लेना, थोड़ा सा इसमें हो गया। तो अगर 3 में लिखा है, 3 में डिजिटल द्वारा ऑथेंटिफिकेट होगा और 3A में इलेक्ट्रॉनिक द्वारा ऑथेंटिफिकेट होगा। ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना, बाकी मैं आपको बता दूंगा कल के लेक्चर में, ठीक है। देख लेना, इतना अगर लंबी प्रक्रिया ना हो, जैसे कि मैंने बताया, अगर इतनी लंबी प्रक्रिया भी ना हो, अगर पूछ लिया जाए 2008 का अमेंड है, वैसे तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, देख लेना एक बार। चलिए, ठीक है। अब पहले तो एक काम करो, अपन चल कैसे रहे इसको समझ लो, जैसे आपको याद हो जाए। देखो 3 में हम चले, 3 में हमने किया अधिप्रमाणन, अधिप्रमाणित, हाँ। 4 में हम करेंगे अधिप्रमाणन को क्या देंगे? विधि मान्यता। सेक्शन 5 में हम जब चले, सेक्शन 4 हो गया है, सेक्शन 7 में जब हम चलते हैं तो क्या मिलेगा हमें? प्रतिधारण। इसको विधि मान्यता देगा तो वो प्रतिधारण करेगा, धारण करेगा, ठीक है। इसके बाद 11 में जब चलेंगे, किस में चलेंगे? 11 में, तो 11 में अधिकार मिलेंगे, प्रतिधारण करने के बाद मिलता है अधिकार। और आपका 14 में हो जाती है इसकी सबकी अधिकारों की क्या होती है? सुरक्षा। देखो, पहले कोई भी डिजिटल सिग्नेचर हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, उसको अधिप्रमाणित करने की बहुत आवश्यकता होती है। अगर वो अधिप्रमाणित हो गया तो उसको विधि मान्यता चाहिए। विधि मान्यता 4 में अगर हम विधि मान्यता दे रहे हैं तो फिर वो उस चीज को धारण करेगा, 7 में धारण करेगा, और 11 में उसको राइट मिल जाएगा और अधिकारों की रक्षा हो जाएगी 14 में। इस तरीके से आपको याद रखना है ये वाली चीजें। ये सब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में है। किसके बारे में है? ER के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अधिप्रमाणित करना, विधि मान्यता करना, प्रतिधारण करना, अधिकार देना, सुरक्षित करना। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। बहुत शॉर्ट फॉर्म में, बहुत अलग अंदाज से बिल्कुल चीजों को बता रहे हैं, ठीक है, याद करना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना। 3 में अधिप्रमाणन, 4 में विधि मान्यता, 7 में प्रतिधारण, 11 में अधिकार, 14 में सुरक्षित, ठीक है। चलो, चलिए 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 चलिए, नियमन। तो चैप्टर 2 क्या है? 4 से 10 में नियमन आपको बताया गया है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी विधि मान्यता के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की विधि मान्यता के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? विधि मान्यता के बारे में। तो विधि मान्यता में 2 सेक्शन पढ़ते हैं, एक 4 पढ़ते हैं और एक 5 पढ़ते हैं। एक कौन पढ़ते हैं? 4 पढ़ते हैं, और एक कौन सा पढ़ते हैं भैया? 5 पढ़ते हैं। तो 4 में क्या दिया? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की विधि मान्यता, और 5 में क्या दिया? इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की विधि मान्यता। मतलब आपकी विधि मान्यता 2 चीजों की दी गई है, एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की दी गई है और आपकी इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह आपको कहाँ दिखाए हैं? 2K टी में, ठीक है। ये वाली चीज आपको अच्छे से याद है। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहाँ डिफाइन है? आपके 2K टी में, और TA में आपका चिन्ह है, ठीक है। चलिए, याद रखते जाना। विधि मान्यता कहाँ है? 4 और 5 में है, लेकिन अलग अलग है। 4 में काय की विधि मान्यता? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की विधि मान्यता के बारे में क्या बोला गया है? जहां विधि द्वारा अपेक्षित की जाती है कोई सूचना, सूचना कहाँ है? 2K, सूचना बताया था ना मैंने, सूचना युक्ति के साथ सूचना। तो सूचना आपका V में है, 2K V में है सूचना, ठीक है। लेखबद्ध हो या स्थापित हो, यदि सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी गई हो वह मान्य होगी। पहली चीज अपेक्षा करता है कि सूचना कैसी हो। देखो, कोई भी विधि हो, पहली चीज इस पर 3 चीज बोल रहा है कि विधि, विधि आपका 2K Y में है। विधि द्वारा अपेक्षा की जा रही है कि जो सूचना है, कौन सी सूचना? सूचना 2K V वाली सूचना, ये कैसी हो? 2 फॉर्म में हो। सूचना कैसी हो? 2 फॉर्म में। एक तो आपकी लिखित में हो, और एक आपकी क्या हो? स्टाम्पित हो। क्या हो? स्टाम्पित हो। लिखित में होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? एक
स्टाम्प में होनी चाहिए, लिखित में या स्टाम्प में होनी चाहिए, इसके बारे में ये बात बोली गई है। तो लिखित में हो या स्टाम्पित हो, ये वाली चीज, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे 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 बढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखित में हो या आपकी स्टाम्पित हो, इसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। स्टाम्पित हो, यदि सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी गई हो तो मान्य होगी हो, और वहां ये दोनों मैंडेटरी है कि सूचना लिखित में हो, स्टाम्पित हो, और इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक क्या हो, फॉर्म में हो। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 2 के आर में था, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो तो वो क्या होगी, विधि मान्य होगी, बस सबकी सीधी बात। अगर कोई सूचना, कोई विधि द्वारा कोई सूचना है, वो स्टाम्पित है और लिखित है, और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो क्या समझी जाएगी, वो विधि मान्य समझी जाएगी। ये कहाँ लिखा है, ये सेक्शन 4 में लिखा है। क्लियर। इसके बाद आपका सेक्शन 5 में बात करी गई है 2 के टी के ए के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की विधि मान्यता क्या है। ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की विधि मान्यता थी, वो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की विधि मान्यता के बारे में बात की गई है। तो वो कहाँ है, क्योंकि 3 में भी हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ही तो अधिप्रमाणन पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अधिप्रमाणन डिजिटल द्वारा होगा और इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह का प्रमाणन इलेक्ट्रॉनिक द्वारा होगा, यही तो पढ़ा ना, यही पढ़ा ना। तो यही यहाँ पे भी आपका क्या होगा, विधि मान्यता की बात, क्या मतलब अधिक्रमणता के बाद क्या दे रहा है, विधि मान्यता दे रहा है। तो आप 4 में क्या पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का विधि मान्यता के बारे में बात कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक 5 में क्या पढ़ रहे हो, ये इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की विधि मान्यता के बारे में बात करता है। 3A, मतलब आप इसके बाजू में लिख सकते हो 3 के साथ 4 पढ़ना है और 5 के साथ 3A भी पढ़ना है ना। इस तरीके से अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, ये लिखा है विधि द्वारा अपेक्षा की जाएगी दस्तावेज लेखबद्ध हस्ताक्षरित हो, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगा दिया जाता है, तो यह समझा जाएगा अपेक्षा पूरी कर दी गई है। पहली चीज, इसमें एक ही चीज की कंडीशन लगा दी। एक काम करो भैया, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह है उस पर क्या हस्ताक्षर, विधि द्वारा क्या हो, वो हस्ताक्षरित हो और उस पर इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगा हो, और इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना 2 के डी में है, ठीक है। ये वाली चीज समझे, समझे कि ना ही समझे, समझ गए होगे यार, है ना। जो दस्तावेज है वो लेखबद्ध हस्ताक्षरित हो, विधि द्वारा कोई भी दस्तावेज लेखबद्ध हस्ताक्षरित हो और उस पर इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगा दिया जाए तो सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक द्वारा चिन्ह द्वारा हस्ताक्षरित हो और उस पर इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगा दिया गया, लगा दिया गया, तो ये आपका हो जाता है, हो जाता है। और डीए में अपीलेट अधिकारी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन पनिशमेंट से आ सकते हैं, बाकी आपके यहीं से आएंगे, तो तैयार रहो, है ना। एक एक नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं तो सोच रहा हूँ कि अच्छा खासा कंपटीशन है आप लोगों के बीच में। अभी बहुत लोग बाहर हो गए थे तो लोग सोच रहे थे डाल दो फॉर्म डाल दो, अब सबने डाल दिया तो सब रो रहे हैं, कह रहे यार क्यों डाल दिया, अब हम 4 साल से तो वैसे ही नहीं निकल पा रहा है, अब क्या निकलेंगे, ये सब चीज़ें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किस्मत किस्मत की बात है, अपने भाग्य का सब लिख के आए हैं, सब अपने भाग्य का खाएंगे। घर बैठे खाने वाले भी हैं और मेहनत करके खाने वाले भी हैं, और जिनको भगवान खिला रहा है वो भी हैं। भिखारी को देख लो, सबसे खतरनाक मोटिवेशन आपको उसी से मिलेगा, दिन भर मेहनत करता है जबकि अपन से ज्यादा पैसा कमाता है। एक इंसान से अगर 10 रुपए भी उसको अगर मिल रहे हैं और 200 से वो मिल रहा है तो कितने हो गए, सोचने वाली बात है ना। 2000 रुपये दिन के वो कमा रहा बंदा, लेकिन करता क्या है, फटी शर्ट पैंट फटा, चप्पल फटी, ये क्या है, ये अपनी औकात को नहीं भूल रहा वो, कि मैं भले 2000 का, तो आप क्या एक स्टूडेंट हो, आप अपनी औकात कैसे भूल रहे हैं। आपका काम है पढ़ना तो आप पढ़ो, आपका काम है समझना तो आप समझो, आपका काम है याद करना, टेस्ट निकालना तो निकालो। अब आपकी एज भले कितनी भी हो गई, अगर तब तक आपकी पढ़ाई चल रही है, आप कमा नहीं रहे, तो स्टूडेंट हो आप, क्या हो आप, स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो ना, तो आप स्टूडेंट हो, तो वो आपकी वैल्यू है, वो आपकी औकात है ना, कि आप अभी भी वो रुतबा रखते हो कि आप वो एग्जाम निकाल दोगे, कोई सा भी एग्जाम। बाकी क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है ना, ऐसा नहीं कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो कोई, यहाँ पे बहुत सारे लोग हो जाते हैं, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ तो वो बोलते हैं स्टूडेंट ही के साथ क्यों नहीं होना चाहिए, टीचर के साथ क्यों ऐसा होता है। तो ऐसी वैसी देखो, ऐसा इंटेंशन से मैं बोलता भी नहीं हूँ, अलग अलग इंटरप्रिटेशन लगा ले जाते हैं चीज़ों के, तो वो निकालें, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। मीम्स भी बन जाते हैं आजकल तो बहुत सारे, तो बने, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यार,
मैं अपना रखूंगा ओपिनियन, मुझे बोलने का अधिकार दिया गया है तो अपन बोल देते हैं। चलिए, इसके बाद आपका सेक्शन 6, अकेला नाम याद रख लो क्या है। सेक्शन 6 बोल रहा है कि यूज के बारे में। क्यों, अब होता क्या है कि जब अधिप्रमाणन कर दिया उसको विधि मान्यता भी मिल गई, 3, 4 और 5 में मिल गई। 4 में आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को विधि मान्यता, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह को विधि मान्यता, उसमें इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह में आपको हस्ताक्षर करके दस्तावेज पे, इसमें आपका लिखित स्टाम्पित द्वारा कोई सूचना पे, फिर उसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह जो आपके करोगे उस पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको लिख दोगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब R2 आर में लिख दोगे। इसके बाद इसका यूज होगा, इसका क्या होगा, यूज होगा। तो वो लिखा यूज के बारे में, क्या लिखा, सरकार या उसके अभिकरण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का यूज, है ना। तो ये कहानी इधर से चली आ रही है, अब आपको यूज देखना है। तो यूज देखने मिलेगा आपको सेक्शन 6 में। कहाँ देखने मिलेगा आपको, सेक्शन 6 में यूज दिखेगा। और वो कौन यूज करेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपको कहाँ देखने मिली है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भैया 2E में, ठीक है। 2E में उपयोग कौन करेगा, एप्रोप्रिएट, समुचित सरकार, समुचित सरकार 2 के ई में। थोड़ा आराम आराम से आईटी करेंगे, है ना, क्योंकि जल्दबाजी नहीं है। आपको पूरा बंच पूरा दिमाग से उड़ जाएगा नहीं तो, ऐसे अगर अपन ने फटाफट 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 करते गए तो, है ना, दिमाग से निकल जाएगा। फिर मुझसे बोलोगे सर याद नहीं आ रहा है, क्या करें, क्या करें या ना करें, कैसी मुश्किल आए। ठीक है, उसके बाद धारा 6A में याद कर लेना, बड़े अच्छे से बात करता है। अगर आप उसका यूज कर रहे हो तो यूज करने के बाद सर्विस प्रोवाइड भी तो कराओगे। तो ये बोल रहा है भैया सर्विस प्रोवाइड के बारे में, सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्रदाय समुचित सरकार प्राधिकृत करेगी। सर्विस प्रोवाइड, सर्विस प्रोवाइड कहाँ है, तो यहाँ है। कहाँ है, 6A में है, सर्विस प्रोवाइड, सेवा प्रदाता, सेवा प्रदाता। क्लियर, याद हुआ कि नहीं हुआ, एक बार चैप्टर करते हैं फिर अपन को दोबारा रिवीजन करने की। अब 7 में मैंने पहले ही बोला दिया था कि 7 में क्या होता है, प्रतिधारण। तो सेक्शन 7 पे आ जाइए। सेक्शन 7 में क्या बोलता है, प्रतिधारण के बारे में बात करता है, प्रतिधारण के बारे में बात करता है। प्रतिधारण के बारे में क्या बात करता है, आइए देखते हैं भैया, है ना। प्रतिधारण, तो प्रतिधारण के बारे में ये बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रतिधारण, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रतिधारण। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह का दिख रहा है कि कहीं 8 पे 7A में देखो, इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की संपरीक्षा, ऑडिट डॉक्यूमेंट बोलते हैं जिसको, ऑडिट डॉक्यूमेंट, है ना। तो ये हो गया। 8 में आ जाइए, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियमों का प्रकाशन, गजट, गजट, गजट्स मैंने बोला था, गजट्स बोलना तो आपको 2S याद आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियमों का प्रकाशन। 9 में देखो, 6, 7, 8 की बात पर जोर नहीं देती, बल्कि यह दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाएं, इसके बारे में बात करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर जोर देने की बात कौन करता है, नहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाएं, नहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाने चाहिए, ये बात करता है आपका सेक्शन 9। सेक्शन 10 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से संबंधित नियम बनाने की जो पावर है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह कहाँ दिए गए हैं आपके, 3A में इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह दिए गए हैं। और आपके इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह कहाँ दिए गए हैं, TA में आपके इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह दिए गए हैं। तो TA, 3A और इन पे नियम बनाने की पावर सेक्शन 10 में दी गई है, ठीक है। और 10A क्या बोल रहा है, 10A बोल रहा है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा संविदा की विधि मान्यता, संविदा की विधि मान्यता। तो ये काम करते हैं, इसका ऐसा करते हैं, प्रतिधारण तो अकेला किसका है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का है, किसका है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का है। 8 में क्या बोल रहा है, 8 में ये बोल रहा है आपका प्रकाशन के बारे में, कि जो इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियमों का प्रकाशन, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र ऑफिशियल गजट के बारे में बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिशियल गजट के बारे में बात करता है। तो ये है प्रकाशन, पब्लिकेशन। 9 बोल रहा है कि हमें कुछ मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए। 6, 7, 8 से कोई मतलब नहीं है, बातों पर जोर नहीं दिया है। 10 में क्या है, 10 में आपका इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह, सिग्नेचर के बारे में नियम बनाने का, ठीक है। और आपके 4, 5 के साथ आपको पढ़ना चाहिए 10 का A, तो वो भी विधि मान्यता के बारे में बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक साधन की संविदा की विधि मान्यता के बारे में। याद हो गया कि नहीं हो गया यार,
मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। संपरीक्षा अगर पूछी जाए तो कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे गए अभिलेखों की संपरीक्षा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे गए इनकी संपरीक्षा कहाँ है, 7A में। ठीक है, चलो हाय, यहाँ 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 देखो, देखो क्या है चैप्टर 2। चैप्टर 2 किसके बारे में बात करता है, डिजिटल चिन्ह के बारे में बात करता है, और एक आपका इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह, अंकीय चिन्ह और इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में बात करता है। अंकीय चिन्ह कहाँ दिए गए हैं, आपके अंकीय चिन्ह आपके दिए गए हैं सेक्शन 3 में, और आपके इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह कहाँ दिए गए, 3A में दिए गए। दोनों को ऑथराइजेशन कैसे मिलेगा, उसको अंकीय वाले को डिजिटल से मिल जाएगा और इसको इससे मिल जाएगा। एक बार आप चेक करना, क्योंकि इसमें लिखा है कि स्टाम्पित असीमित स्टाम्प प्रक्रिया द्वारा या फंक्स फर द्वारा उसको प्राइवेट की द्वारा क्या किया जाएगा, सत्यापित किया जाएगा, तब जाके वो एक डिजिटल चिन्ह बनेगा, ऑथेंटिफिकेट उसको बोलेंगे। जबकि आपके 3A में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह द्वारा ही उसको क्या कर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो सर्टिफिकेट कर दिया जाएगा उसके बारे में ये बात बोली गई है 3A में, है ना। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह द्वारा अधिप्रमाणित करना ही आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह अधिप्रमाणित कहलाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ही बोल रहा है, अंदर भी इसके क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह अगर उस पर लग गया तो वो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब चैप्टर 3 बोलता है नियमन के बारे में बात करता है, किसके बारे, नियमन के, इलेक्ट्रॉनिक नियमन के बारे में बात करता है। 4-5 में अधिमान्यता विधिमान्यता के बारे में बात करता है, किसके बारे में बात करता है, विधिमान्यता के। 4 में किसकी विधिमान्यता, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की विधिमान्यता। 5 में किसकी, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की विधिमान्यता के बारे में, दोनों के यूज के बारे में। अच्छा, उसकी विधिमान्यता कैसे देंगे, उसकी विधिमान्यता उन्होंने बोल दिया कि भैया अगर आप कोई भी दस्तावेज है और स्टाम्पित है, वो दस्तावेज लिखित में होना चाहिए और स्टाम्पित होना चाहिए। उसके बाद ये इन्होंने बोल दिया, ठीक है। और इसमें क्या बोला, इसमें ये बोला इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को क्या दिए, मान्यता दी है। ठीक है, इसके अलावा दस्तावेज पर हस्ताक्षरित करके और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगा दिया जाता है तो अपेक्षा कर दी जाती है कि वो पूरा हो गया। उसके बाद इन दोनों का यूज आपको देखने मिलेगा, गवर्नमेंट 6 में यूज करेगी। फिर 7 में आपका प्रतिधारण है, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रतिधारण कर लेंगे। उसके बाद आपका 7A में है ऑडिट डॉक्यूमेंट के बारे में, संपरीक्षा जो भी आपने प्रतिधारण किया है तो वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए जो अभिलेख हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो रखे गए अभिलेख हैं उनकी संपरीक्षा के बारे में बात करता है। 8 में प्रकाशन के बारे में बात करता है कि जो भी पब्लिकेशन होगा ये इसके बारे में बात करता है। गजेट्स के बारे में बात करता है कि इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स का प्रकाशन कहाँ है, तो वो 8 में है। 9 में 7, 8, 9 की बात, कोई 6, 7, 8 की बात नहीं रखी गई है, 9 की बात रखी गई है, क्योंकि 9 में सीधा बोल रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर जोर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रखने के लिए। 10 में आपका है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह, मतलब अंकीय चिन्ह के बारे में बात करता है कि अंकीय चिन्ह को पब्लिकेशन के बारे में बात करता है वो। 10 आपका 10A विधि मान्यता के बारे में बात करता है, वो भी संविदा में जो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के माध्यम से संविदा, इसके बारे में बात करता है कि इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा दी गई संविदा है उसकी विधि मान्यता के बारे में 10A बात करता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आप बात करते हैं अपन चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के बारे में बात करते हैं, और कल हम देखेंगे इसका कंट्रोलर के बारे में। ठीक है, तो 2 चैप्टर और कर लें, फिर उसके बाद 7, 8 कल कोशिश ये करेंगे कि कल खत्म कर दें, क्योंकि आज थोड़ा सा काम भी है ना। तो अपन ऐसा कोशिश कर देंगे कि अपन हो जाए, क्योंकि डेफिनेशन आपको याद हो गई है। मेन चीज़ तो ये है कि डेफिनेशन में टाइम अपन ने ज़्यादा दे दिया है ना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं। चलो, तो चैप्टर 4 किसके बारे में बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अधिकार, अभिस्वीकृति और प्रेषण के बारे में बात करता है। 3 चीज़ों के बारे में बात करता है आपका चैप्टर 4। अध्याय 4 किसके बारे में बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, रिकॉर्ड मत भूल जाना, अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में इनका अधिकार, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिकार, जो कि मैं बोला हूं ना 11 में अधिकार है, प्रतिधारण के बाद अधिकार आता है। ठीक है, अधिकार की अभिस्वीकृति, अभिस्वीकृति और प्रेषण, ये 3 चीजें हैं, अधिकार, अभिस्वीकृति, प्रेषण। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का अधिकार और प्रेषण, अधिकार, अभिस्वीकृति या प्रेषण, यहाँ ऐसे ही लिख दो आप, तो सीधा सीधा एक ही 2 चीजों के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अधिकार, अभिस्वीकृति और प्रेषण के बारे में ये क्या करता है, बात करता है। ये कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, ये आपको 11 से 14 के 13, 11 से 13 2 सेक्शन पढ़ने, फटाफट पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है, अधिकार के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है, अधिकार के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अधिकारता के बारे में क्या बात करता है, तो वो किसको प्राप्त है, अधिकार किसको प्राप्त है भैया, किसको, प्रवर्तक को। किसको प्राप्त है, प्रवर्तक को। और प्रवर्तक कहाँ है, 2 के
ये थोड़ा सा देख लें क्योंकि मुझे याद बिल्कुल नहीं आ रहा, ब्लैंक सा हो गया। प्रवर्तक आपका है 2kz के ए में, 2kz के ए में, ये 2kz के ए में है, ठीक है। तो ये है आपका प्रवर्तक अधिकार, ये तो अधिकार किसको प्राप्त है, 2kz के ए में प्राप्त है। तो ये सेक्शन 11 बात करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है, आपका 2kz के ए में प्रवर्तक को अधिकार प्राप्त है। चलिए सेक्शन 12 पे आ जाते हैं। सेक्शन 12 किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात करता है अभिस्वीकृति के बारे में, ये बात करता है अभिस्वीकृति के बारे में, ये बात करता है आपके अधिकार के बारे में, ये बात करता है आपकी अभिस्वीकृति के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जो अभिस्वीकृति, प्राप्ति की अभिस्वीकृति है, यदि वृद्धनिष्ठ नहीं की गई तो अभिस्वीकृति किस प्रकार से दी जाएगी, तो किसी भी प्रकार से दी जाएगी। अगर वृद्धनिष्ठ नहीं है, वृद्धनिष्ठ नहीं है तो एनी फॉर्म, किसी भी प्रकार से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें जो देखने लायक है, यदि अभिस्वीकृति उपरोक्त रीति से या समय पर नहीं की जाती है तो प्रवर्तक अभिस्वीकृति के लिए नोटिस देगा, और फिर भी यदि अभिस्वीकृति नहीं की जाती है तो यह समझा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रवर्तक द्वारा कभी भेजा ही नहीं गया है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रवर्तक द्वारा कभी भेजा ही नहीं गया। चलो इसमें दो चीजें बोल रहा है, सीधी सीधी बात, भेजने के बारे में, अभिस्वीकृति प्रेषण के बारे में, क्योंकि भेज दिया है तो अभिस्वीकृति दो ना। अगर अभिस्वीकृति वृद्धनिष्ठ नहीं है तो किसी भी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उसको प्राप्त कर सकते हो, किसी भी प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आपको भेजा, आपको किया सेंड, सेंड में आपने अभिस्वीकृति नहीं की, अभिस्वीकृति क्या नहीं की, नहीं करी, तो फिर प्रवर्तक जो है वो आपको देगा नोटिस, सूचना। और अगर प्रवर्तक सूचना देता है और आपने तब भी एक्सेप्ट नहीं किया तो ये माना जाएगा कि उसने कभी भेजा ही नहीं, उसने कभी नहीं भेजा, कभी नहीं भेजा, प्रवर्तक ने कभी भेजा ही नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, है ना? मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा यार, है ना? तो ये आपका सूचना, ठीक है, सूचना आपका, है ना? क्योंकि आपने सेंड किया, पर्याप्त समय पे नहीं किया, उपबंधित रीति से और पर्याप्त समय पे नहीं किया तो अभिस्वीकृति नहीं हो पाई, तो फिर आपको नोटिस भेजेगा, नोटिस आपको 2KB में भेजेगा, और तब भी आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर ये वाली चीज याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना? याद कर लेना, सिंपल है ना? क्योंकि उसने भेजा, ऊपर एक तो टाइम पे भेजा, भेजा नहीं तो फिर अभिस्वीकृति नहीं हुई, फिर नोटिस भेज दिया, नोटिस को आपने लिया नहीं, तो ये माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उसके लिए अधिकार के लिए आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रवर्तन द्वारा आपको कभी भेजा ही नहीं गया। तो ऐसा अभिलेख आपको प्रवर्तक द्वारा कभी भेजा ही नहीं गया, यही मान के हम चलेंगे। तो चले तो चले तो चले, तो मतलब इसका क्या है, इसका है पर्याप्त समय पे नहीं भेजा, इसलिए पर्याप्त समय पे उपबंधित रीति से नहीं भेजा, इसलिए ये 12 बोल रहा है कि अभिस्वीकृति नहीं हुई। तो आप इसको टैग बना सकते हो कि पर्याप्त समय पर नहीं भेजा है ना, और उपबंधित रीति से अब इसका उल्टा सेक्शन 13 बोल रहा है कि भैया पर्याप्त समय पे भेज रहे हैं, उपबंधित रीति से भेज रहे हैं, तो क्या है तो देखो ये लिखा है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्राप्ति का समय और स्थान। क्या बोल रहा है, मतलब प्राप्ति के समय के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, यदि प्रेषिती ने प्राप्ति के संबंध में कंप्यूटर साधन कहाँ था, 2K में था, प्रेषिती कहाँ थी, 2K में थी, अभिनय कर दिया गया, तब प्राप्त उस समय हो जाती है जब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कंप्यूटर में डाला। कंप्यूटर कहाँ है, 2KI में, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहाँ है, 2KT में, ठीक है, डाला गया था। और प्रेषिती ने कंप्यूटर साधन कहाँ है, आपके 2KK में, अभिनिहित नहीं है तो प्राप्ति समय मानी जाएगी। अभिनिहित अगर कंप्यूटर प्रेषिती ने कंप्यूटर साधन अभिनिहित नहीं है, नहीं किया है, तो उस समय मानी जाएगी जब इलेक्ट्रॉनिक प्रेषिती द्वारा पुनः प्राप्त किया गया। प्रेषिती द्वारा पुनः प्राप्त किया गया है। प्रवर्तक भेजने वाला, प्रेषिती
ओके, चलिए, इसमें कुछ नहीं है यार, प्राप्ति का समय पूछ रहा है। 11 में अधिकार के बारे में पूछ रहा है, 11 बोल रहा है अधिकार कि किसका रहेगा, तो प्रवर्तक का रहेगा। 12 ये बोल रहा है अभिस्वीकृति कैसी होगी, तो वो बोल रहा है कि अगर समय पे कर दी आपने, अगर समय पे नहीं करी, कुछ भी नहीं, तो किसी भी प्रकार से हो जाएगी, अगर कोई वृद्धनिष्ठ नहीं है कुछ भी चीज़। लेकिन अगर आपने पर्याप्त समय पे नहीं की, जब आपके पास समय था, तब अभिस्वीकृति नहीं हो पाई, और अगर आपने फिर प्रवर्तक ने नोटिस भेजा और वो भी अस्वीकृति, तो ऐसा माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए कभी नोटिस भेजा ही नहीं था, प्रवर्तक द्वारा कभी कुछ किया ही नहीं गया था। और 13 ये बोल रहा है कि अगर प्राप्ति का समय और स्थान वृद्धनिष्ठ है, उस समय पर परिस्थिति को जो प्राप्त हुआ था, यही बोल रहा ना, तो उस समय परिस्थिति को जो प्राप्त हुआ था कंप्यूटर साधन के संबंध में अभिनीत किया था, तो उस समय की जाती है जब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कंप्यूटर में डाला गया था। यदि परिस्थिति ने इलेक्ट्रॉनिक साधन में कभी अभिनीत किया ही नहीं, तो ये उस समय मानी जाएगी जब दोबारा इसके पास भेजा जाएगा, बस। ठीक है, दोबारा। तो 13 याद रख लेना, प्राप्ति का समय है। एक बार में भेजा है तो उसने कंप्यूटर में डाला, और ये बोल रहा है जब कंप्यूटर में नहीं डाल पाए, कंप्यूटर साधन में नहीं डाल पाए, तो माना जाएगा कि दोबारा भेजा, पुनः की डेट है ना, इस तरीके से याद रख लो। अब 5वां चैप्टर 5 बोल रहा है सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में। ये भी बात कर रहा है सिक्योरिटी, और ये आपको मैंने सिक्योर बता दी है कि ये कहाँ कहाँ दिया गया है। तो सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहाँ है और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहाँ है ना, बताया ना मैंने, सुरक्षा प्रणाली, सुरक्षा प्रक्रिया, है ना, और सुरक्षित आपका चीजें तो मैंने बताई है आपको। ठीक है, याद रख लेना, साइबर सुरक्षा बताइए। ठीक है, तो आप ऐसे रख लो कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह। तो 14 में सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, 15 में सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह है, 16 में इनकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया प्रणाली दोनों है। और प्रक्रिया प्रणाली आपको अच्छे से याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? सुरक्षा प्रक्रिया कहाँ है? सुरक्षा प्रक्रिया आपके 2 के जेड के एफ में है। मैंने बोला था फालतू की प्रक्रिया मत करो, ठीक है, जाओ, फालतू की प्रक्रिया मत करो। जेड एफ फालतू प्रक्रिया, जेड एफ फालतू प्रक्रिया, जेड एफ फालतू प्रक्रिया। ठीक है, जेड ई में सुरक्षा प्रणाली, जेड ई में सुरक्षा प्रणाली, जेड एफ जेड ई सुरक्षा प्रणाली, जेड ई जेड एफ सुरक्षित। ठीक है, इस तरीके से इतनी बार बोल दूंगा ना, आप लोगों के सामने कि आप लोगों को ये वीडियो ही से पूरा याद हो जाएगा, इतनी बार बोल दूंगा। ओटी ऐसे लगेंगे खटाक खटाक खटाक, समझ गए? ओहो, रेड पेन, ठीक है, क्या बात करता है? सिक्योर तो लगा लो भैया आगे, सिक्योर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रिकॉर्ड, और दूसरा सुरक्षित काले मेरे वाल, है ना, मतलब सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक शाइन सिग्नेचर। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये बोल रहा है भैया सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और ये बोल रहा है सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसके बारे में बोल रहा है। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है वो 14 में है, और जो सिग्नेचर है वो 15 में। कभी भी दिक्कत आए कि कौन आगे है कौन पीछे है, तो हमेशा रिकॉर्ड वाले को आगे कर देना। मतलब अगर आपको लग रहा 5 में, तो 4 में रिकॉर्ड जमा देना, 5 में चिन्ह जमा देना। ऐसे ही आपको अगर लग रहा है कि ये आगे, तो आपको रिकॉर्ड को पहले करना है और चिन्ह को बाद में करना, तो आंसर सही हो जाएगा ओटी में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 14 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, और आपका 15 हो गया आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में, सिग्नेचर। बस सेक्शन याद, और इन दोनों की प्रोसीजर, प्रक्रिया, और प्रणाली, ये है आपकी 16 में। कहाँ है आपकी? सेक्शन 16 में। अब यार हाथ दुखने लगा, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त की जाएगी। ठीक है, चलिए तो भैया आज की क्लास हो गई यहाँ खत्म। आपके चैप्टर 5 तक हमने पूरा कर लिया है। कल कोशिश करेंगे कि 2-3 घंटे में आपका पूरा खत्म हो जाए। 2-3 घंटे जी, तैयार रहिए आप लोग देखने के लिए।
और कल हम कोशिश करेंगे कि पूरा खत्म हो जाए। तो नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ। यदि आपको चीज़ें याद हो रही हैं तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए और यही हमारी आपसे एक अनुरोध है, विनती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि कोई रिस्पॉन्स आपका इतना बनता नहीं है। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।